मोटू पतलू। कहानीकार आंतोन चेखव। मोटू व पतलू दोनों दोस्तों की मुलाकात निकोलाएव्स्की स्टेशन पर हुई। मोटू ने स्टेशन पर ही पेट पूजा कर ली थी, जिसकी गवाही उसके सुर्ख चिकने होंठ बखूबी दे रहे थे। उसके मुंह से स्पेनिश वाइट वाइन की महक आ रही थी। पतलू बस अभी अभी ट्रेन से संदूक व बड़ा सा बैग लेकर उतरा ही था। ठीक उसके पीछे एक दुबली पतली लंबी ठोड़ी वाली महिला व दुबला सा एक लड़का अपनी आंख नीचे उतरा। पूरी फेरी, मोटू ने पतलू को पुकारा। मैंने गलत तो नहीं पहचाना तुम्हें? अरे मेरे यार, मेरे दोस्त, जाने कितने बरस आकर चले गए और तुमसे मुलाकात नहीं हुई। पतलू भी हैरत से बोला, मीशा, मेरे बचपन के दोस्त, तुम यहाँ कैसे? दोनों दोस्त गले मिले व नम आँखों से एक दूसरे को निहारने लगे। पतलू फिर मोटू से बोला, क्या बात है, एकदम हैरान कर दिया। ज़रा मेरी तरफ तो देखो, आज भी उतना ही सुंदर दिखता हूँ जितना पहले दिखता था, एकदम बांका छैला सा। और तुम बताओ, कैसे हो? कुछ किस्मत चमकी या नहीं? शादी हुई या उसमें भी पीछे रह गए? भाई, मैंने तो शादी कर ली। लो मिलो, ये मेरी ज़िंदगी है, लुई। इसका मेडन नेम वान सेनबान था, लूथरन वंश से है। और ये मेरा बेटा नफनेल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। और नफानिया, नफनेल का निकनेम। और नफानिया ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में हम सब साथ पढ़ते थे। नफनेल ने कुछ सोचा और फिर अपनी टोपी उतार ली। हम दोनों साथ पढ़ते थे, पतलू ने नफानिया से कहा। फिर मोटू को मुखातिब हो कहा, तुम्हें याद है वो सब तुम्हें कैसे छेड़ते थे? तुम्हारा उपनाम हीरोस्ट्राटस ही रख दिया था, क्योंकि तुमने किताब में जलती सिगरेट से एक छेद कर दिया था। और मेरा नाम एफियाल्तस रखा था, क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक था। हाँ हाँ हाँ, क्या बच्चे थे तब हम। शर्माओ नहीं नफानिया, मोटू के पास जाओ। और ये मेरी पत्नी है, लुई। इसका मेडन नेम वान सेनबान था, लूथरन वंश से है। नफनेल ने फिर कुछ सोचा, वह अपने पिता के पीछे छिप गया। अच्छा, तुम कर क्या रहे हो आजकल? अपने दोस्त को निहारते हुए मोटू ने पूछा। नौकरी करते हो या और कितनी तरक्की कर चुके हो अब तक? पिछले 2 बरस से कॉलेज में आंकलनकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी पत्नी संगीत सिखाती है व मैं लकड़ी के सिगरेट बॉक्सों पर नक्काशी का काम भी करता हूँ। 1 रूबल का एक बेचता हूँ। अगर कोई 10 या उससे ज़्यादा खरीदता है तो मैं उन्हें रियायत भी देता हूँ। इस तरह गुजारा हो जाता है। तुम तो जानते हो, पहले मैं क्लर्क था और अब प्रमोशन के बाद हेड क्लर्क की हैसियत से यहीं काम करूँगा। अच्छा, मेरी छोड़ो और कुछ तुम भी अपने बारे में बताओ भाई। बस मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ तब से। वैसे मैं जानता हूँ तुम तो सिविल पार्षद बन चुके होगे। पार्षद? ना, उससे कुछ ऊपर सोचो, मोटू ने कहा। अब मैं विशेष पार्षद की हैसियत से काम कर रहा हूँ। पतलू के चेहरे की रंगत ही बदल गई। दोस्त की तरक्की सुन, पर जल्द ही अपने को संभाल। चेहरे पर झूठी मगर बड़ी सी मुस्कुराहट रोशन कर दी। थूक सटकते हुए मन महसूस खिसियाकर बोला, महामहिम, मैं बहुत ही खुश हूँ अपने बचपन के दोस्त के लिए, तुम्हारी इस कामयाबी के लिए। अरे ये क्या महामहिम की रट लगा रखी है? हम बचपन के दोस्त हैं और चापलूसी में सख्त नापसंद करता हूँ। पतलू की ज़ुबान को मानो रोग लग गया। ये आप क्या क्या कह रहे हैं महामहिम? आपकी मेहरबानी है जो आप मुझे अपना दोस्त मान रहे हैं। ये मेरा बेटा नफानिया और मेरी पत्नी लुई। मोटू कुछ कहना चाहता था, मगर दोस्त की शहद से मीठी चापलूसी से जी खट्टा हो आया। उसी पल पतलू से विदा लेते हुए हाथ मिलाया व लंबे डग भरते हुए दुखी मन वहाँ से चल दिया। पतलू ने दोस्त से हाथ मिलाया, कमर तक झुककर अभिवादन कर झेंपते हुए नमस्ते कहा। उसकी पत्नी भी झेंप कर मुस्कुरा दी। नफानिया से हड़बड़ाहट में हैट गिर गया। तीनों ही अवाक खड़े रह गए।